क्या आप सभी जानते हैं कि जगत के नाथ जगन्नाथ पुरी में कैसे आए? आज भी यह यात्रा क्यों निकाली जाती है? भगवान 15 ही दिन के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं? उनके रथों के नाम क्या है? नहीं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप और हम ये चीजें जानने की कोशिश करते हैं। नर्मदे हर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान पुरी में कैसे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान की पूरी लीलाएं समाप्त हुई, जब उनका देह छोड़ने की बारी आई थी, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो उनका जो पूरा शरीर था वो 5 तत्वों में मिल गया, किंतु जो उनका हृदय था वो फिर जब भी जीवित रहा, उनका अंतिम संस्कार होने के बाद भी वो जीवित रहा। तो बलराम जी ये सब देख के बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे उनके सामने जब कृष्ण जी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो उन्होंने वो दिव्य पदार्थ को लिया और समुद्र में अपनी अंतिम श्वास लेने के लिए समुद्र में उतर गए। उनके पीछे पीछे माँ सुभद्रा भी समुद्र में चली गई। समुद्र में जाते जाते वो पुरी तक चले गए। तो पुरी में उस समय में उड़ीसा की जो पुरी है वहाँ पर एक बहुत जाने माने राजा रहते थे जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े पुजारी थे। तो उन राजा का नाम था राजा इंद्रद्युम्न। तो उन राजा के स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया। भगवान दर्शन दे के बोलते हैं कि मेरा दिव्य पदार्थ समुद्र के किनारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी जो मैंने दिव्य पदार्थ है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम जाओ उसको लो, मेरी मूर्तियां बनवाओ और मेरी मूर्तियों के पीछे कोई ऐसी जगह टाइप का रखना कि मैं अपनी यानी मेरी जो अस्थियां रहेंगी, जो मेरा जो दिव्य पदार्थ है वो तुम मेरी मूर्ति के पीछे रखना। तो इंद्रद्युम्न को जब ये सपना आया तो वो सुबह ही उठ के वो सबसे पहले समुद्र के पास जाता है। समुद्र के पास जैसे ही वो जाता है तो वो देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे तो हकीकत में यानी जो मेरा स्वप्न था वो सच हुआ है। तो वो पदार्थ लेता है, अपने महल लेकर आता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं भगवान की मूर्तियाँ कैसे बनवाऊँ, यानी किस तरह से बनवाऊँ। तो ये भी कथाएं आती है कि साक्षात विश्वकर्मा जी एक बढ़ई का रूप लेकर आए थे भगवान की मूर्तियाँ बनाने के लिए। तो जब वो आए थे इंद्रद्युम्न के दरबार तो उन्होंने बोले थे ठीक है मैं बना दूंगा मूर्ति ऐसा वैसा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। तो राजन ने पूछा कि बताइए आपकी क्या शर्त है? बोले मेरी ये शर्त है कि जब तक मैं भगवान की मूर्ति कक्ष में बनाऊंगा तो जो दरवाजे रहेंगे, जो गेट रहेंगे वो बंद रहेंगे। जब तक का मैं नहीं बोलूंगा गेट खुलेंगे नहीं, और जब तक का मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा तो कोई अंदर नहीं आएगा। तो राजन ने कहा कि फिर हमको कैसे पता चलेगा कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको किसी चीज की जरूरत है नहीं है, क्या है कैसे? बोल रहे आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि अंदर 24/7 छेने हथौड़ी की आवाज आती ही रहेगी, जो ऐसा खटपिट करते हैं उसकी आवाज आपको आती ही रहेगी। तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि सारा काम सही से चल रहा है। तो राजन बोलते हैं ठीक है आप ऐसा कर लीजिए। तो कक्ष के दरवाजे बंद होते हैं, अंदर चले जाते विश्वकर्मा जी मूर्तियां बनाने के लिए जो बढ़ई के रूप में आए थे। अंदर मूर्तियां, कई महीने बीत जाते, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन कुछ दिनों से राजा इंद्रद्युम्न है ना, ये क्या कहते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि वहां से आवाज आना बंद हो गई, जो कक्ष से आवाज आना बंद हो गई है। तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि अंदर से आवाज आना बंद हो गई, मूर्तियां सही बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, जो वो बढ़ई हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं है, उनको थोड़ा सा टेंशन होती है। और उनका मेन सब्र का बांध टूट जाता है। तो वो दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो प्रभु की मूर्ति अधूरी बनी रहती है, न उनके हाथ बने रहते हैं न उनके पाँव बने रहते हैं। केवल सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ही थोड़े से बने रहते, मतलब हाथ कुछ नहीं बने रहते, उनके पाँव नहीं बने रहते। और वहां से विश्वकर्मा जी फिर चले जाते हैं। तो वो जैसी मूर्तियां बनी रहती हैं, तो वही कथा है कि आज भी जो विश्वकर्मा जी वैसी मूर्ति बना के गए हैं, तो आज भी पुरी में वैसे ही मूर्तियां रख के वो स्थापित हैं और वहां पे पूजी जाती हैं। जो कि इंद्रद्युम्न को भगवान ने स्वप्न दिया था कि तुम मेरी मूर्तियां बनवाओ, उसमें जो मेरा दिव्य पदार्थ है, मेरी अस्थियां हैं, उनको पीछे कहीं जगह पर रखो, मूर्तियों के ही पीछे किसी जगह पर रखो और पुरी में एक मंदिर बना के मेरी मूर्तियों को वहाँ पे स्थापित करो। तो इंद्रद्युम्न वैसे ही करते हैं। जैसी वो मूर्तियां बनती हैं, उनके हाथ में रहते वो नहीं, तो जैसी वो बनती हैं वो वैसे ही जाके मंदिर बनवाते हैं जगन्नाथपुरी में, और यानी पुरी में उड़ीसा के, और वहाँ पे वो स्थापित करते हैं। इसलिए आज वो जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। उसका नाम वैसे पुरी था, किंतु वहाँ पे अब जगन्नाथ सेठ का राज है, तो इसलिए वो जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है।
इससे हमें ये क्लियर होता है कि जगत के नाथ जगन्नाथ प्रभु पुरी में कैसे आए। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु बीमार क्यों होते हैं, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए, और रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। तो इसके पीछे भी एक कथा आती है कि भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं और यह रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। तो माना जाता है कि रथ यात्रा निकालने के पहले, रथ यात्रा निकालने के 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा पड़ती है। तो उसमें जगन्नाथ जी को, माता सुभद्रा को और बलभद्र जी को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। और जो जगन्नाथ जी हैं वो तो हम सभी जानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो अब वो इतने मासूम, इतने प्यारे, इसलिए जब वो उन 108 कलशों से जब स्नान करते हैं तो उनसे उनको जुकाम हो जाता है, उनसे वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए 15 दिन के लिए जगन्नाथपुरी के कपाट बंद कर दिए जाते हैं कि कोई प्रभु से मिल ना सके, दर्शन ना कर सके। यानी बेसिकली माना जाए तो उनका वो शयन का टाइम हो जाता है, यानी कि वो रेस्ट करते हैं, सिर्फ पर्सनली खुद के लिए वो रेस्ट के लिए चला जाते हैं। उस बीच जैसे नॉर्मल हम देखा जाए, जैसे हम किसी की सेवा करते हैं, जब उसकी तबीयत खराब रहती है उसको दवाई देना, खाना पीना टाइम में देना, उसका सब कुछ देखना कि उसका कुछ दर्द तो नहीं दे रहा है, ये है वो है, सब चीज़ अगर हम देखते हैं, वैसे ही पुरी में भगवान की देखी जाती है। मतलब उनको जड़ी बूटियाँ सही समय में दी जाती है, उनको लेप लगाया जाता है, उनको काढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो बीमार रहते हैं। उसके 15 दिन बाद, यानी स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा निकालने के पीछे भी एक पौराणिक कथा मानी जाती है। माना जाता है कि द्वापर युग के समय माता सुभद्रा को इच्छा हुई कि वो नगर का भ्रमण करे, यानी वो पूरा नगर घूमे। तो अब उन्होंने अपनी इच्छा अपने दोनों भाइयों को बताई। तो आप ये कथा से ये भी समझ सकते हैं एक भाई और बहन का प्यार भी क्या होता है। तो उनने अपनी इच्छा अपने भाइयों को बताई, यानी जगन्नाथ जी को यानी भगवान श्री कृष्ण को, और बलभद्र जी को यानी बलराम जी को। उन्होंने बताया कि मुझे नगर घूमना है। तो अब बहन ने बोला है तो भैया कैसे नहीं मानेंगे, इसलिए दोनों भाई ने बहुत सुंदर 3 रथ बनवाते हैं और तीनों रथ में तीनों बैठते हैं और फिर वो पूरे पुरी में यानी पूरे नगर में घूमते हैं, यानी अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, हर बेसिकली घूमते हैं, यानी भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए वो मान्यता आज भी बनाई जाती है कि भगवान सुभद्रा और बलभद्र जी यानी जगन्नाथ जी सब लोग मिलकर पुरी में भ्रमण करते हैं, यानी पूरे पुरी में अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और पूरे पुरी में घूमते हैं। इसलिए रथ यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि ये सुभद्रा जी की यानी सुभद्रा मैया की इच्छा थी कि मैं पूरा भ्रमण करूँ, पूरा घूमूं, पूरा नगर घूमूं। इसलिए दोनों भैया और बहन नगर घूमने के लिए निकलते हैं। ऐसे रथों के नाम कुछ इस प्रकार रहते हैं। जो जगन्नाथ जी का रथ रहता है उसका नाम रहता है नंदी घोष। बलभद्र जी का रथ रहता है उसका नाम रहता है ताल ध्वज, और जो सुभद्रा मैया का रथ रहता है उसका नाम रहता है तरपतलन। तो ये तीनों के रथ एक साथ पुरी में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और जब ये निकलते हैं, जब क्या कहते हैं भ्रमण करने के लिए, तो 9 दिन ये अपनी मौसी के यहाँ भी विश्राम करते हैं, जहाँ जिनका नाम गुंडीचा रहता है, वहाँ रहने के लिए गए थे। जब मासी ने उनका बहुत ध्यान रखा रहा, सब कुछ किया रहा, उसके बाद वो वापस अपने घर आई थी। तो वही मान्यता आज भी निभाई जाती है। जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर है, तो वहाँ पर आज भी रथ 7 से 9 दिन के लिए रोका जाता है, जो मुख्य द्वार से भगवान निकलते हैं और अपनी मासी के यहाँ जाते हैं। तो ये रही कुछ जगन्नाथपुरी की कुछ विशेष बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। नर्मदे।